तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न रिजर्व फंड्स इन ट्रायल बैलेंस। तो सब बच्चे सभी को ये चीज़ें मुश्किल आती हैं कि ये चीज़ें कहाँ डालनी है, प्रोविज़न्स कहाँ डालने हैं, रिज़र्व कहाँ डालने हैं, फंड्स कहाँ डालने हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जितने भी प्रोविज़न्स होंगे मीन्स ऑल द प्रोविज़न्स, चाहे वो एसेट्स के हों, चाहे कोई एक्सपेंसेस के हों, और जहाँ लॉसेस के होंगे, अगेंस्ट किसके होंगे? ऑल द प्रोविजंस अगेंस्ट एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये? क्रेडिट बैलेंस में। नंबर 1 क्या बोलता दिया मैंने कि जितने भी प्रोविजंस होंगे किसी भी एसेट्स, किसी भी एक्सपेंसेस, किसी भी लॉसेस के अगेंस्ट होंगे, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। नंबर 1 आ गया। नंबर 2, ऑल द रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व रखेंगे किसी भी नेचर के होंगे, एनी नेचर। तो आपको पता है ये रिजर्व कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। कोई भी होगा ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। ये भी याद रखना आपने कि चाहे प्रोविजन हो चाहे रिजर्व हो। नंबर 3, जितने भी हमारे पास फंड्स होंगे क्रिएट किए गए हों, चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से हों या एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए, तो ये भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। कौन से जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस से। तो शॉर्टकट इसका एक ही हल है कि जितने भी प्रोविजंस होंगे, जितने भी रिजर्व होंगे, जितने भी फंड्स होंगे, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। जब भी आपने देखा कि ये प्रोविजन लिखा हुआ तो आपने क्रेडिट बैलेंस में डाल दिया, रिजर्व लिखा तो क्रेडिट बैलेंस में डाल दिया, फंड्स लिखा तो रिजर्व फंड में डाल दिया। तो ये सबसे शॉर्टकट आ गया। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बता दी मैंने कि ऑल द प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट बैलेंस। ऑल द रेवेन्यू, वेदर इट इज कैपिटल, वेदर इट इज ए रेवेन्यू, क्रेडिट बैलेंस। फंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट और इम्प्लाइज बेनिफिट, तो ये भी कहाँ जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस में। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ डिम्पल यादव एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। अकाउंट्स आर रिसीवेबल, हमारी एसेट्स है तो एसेट्स कहाँ जाती है? डेबिट में। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, लॉस हो गया हमें, ये भी डेबिट में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि हमें जो पिछले बैड डेब्ट्स हो चुके थे वो वापस मिल गए, तो ये हमारी इनकम होगी, तो दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पे प्रोविजन वर्ड यूज़ कर दिया, तो मैंने बताया कि प्रोविजन कभी भी वर्ड आए तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व, रिजर्व भी आ गया तो रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस होती है, तो ये भी कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। प्रोविडेंट फंड, तो फंड मैंने अभी आपको सिखाया, ये भी हमेशा क्रेडिट साइड में। मशीनरी हमारी एसेट्स है तो एसेट्स हमेशा डेबिट में आएगा। ड्राइंग, ड्राइंग क्या करता है? हमारी कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो ये हमेशा डेबिट में। परचेजेस, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में। सेल्स, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड। कैरीज ऑन परचेजेस, तो कैरीज ऑन परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारे पास डेबिट में जाएंगे। कैरीज ऑन सेल्स, ये भी एक्सपेंडिचर्स है, तो एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? डेबिट में। क्रेडिटर, लाइबिलिटीज़ हमारी, तो क्रेडिट साइड में। प्रोविज़न फॉर रिपेयर, यहाँ पे फिर आ गया प्रोविज़न, तो प्रोविज़न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। रिजर्व फंड, फंड तो फिर लाइबिलिटी क्रेडिट में। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी प्रोविज़न दिया, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया था? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
तो जब भी मैंने वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे प्रोविज़न, तो प्रोविज़न कौन सी साइड मैंने बताया आपको, क्रेडिट साइड में। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे क्रेडिट में 4000। प्रोविज़न के बाद दिया था उसने अकाउंट्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या लिखा, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले अकाउंट्स रिसीवेबल लिखने के बाद तो आपने देखा ये हमारी एसेट्स हैं, तो एसेट्स कहाँ जाती है, डेबिट में। तो इसका अमाउंट कहाँ डाल दिया मैंने, डेबिट में। इसके बाद लिखा मैंने बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हमारे, तो ये भी हमारे पास डेबिट में। इसके बाद आ गया हमारे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब हमें रिकवर्ड होंगे तो दैट मीन्स कि हमारे पास इनकम का सोर्स होगा, जो इनकम का सोर्स होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद दिया उसने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पे फिर बात कर दी उसने प्रोविज़न फॉर, तो प्रोविज़न कहाँ जाएंगे, हमेशा क्रेडिट साइड में। प्रोविज़न के बाद आ गया जर्नल रिज़र्व, जर्नल रिज़र्व। तो यहाँ पे रिज़र्व वर्ड यूज़ किया है, तो रिज़र्व वर्ड देखा ही नहीं तो आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया। इसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल, कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, तो ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड में। इसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड क्या है, क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद आ गया मशीनरी, मशीनरी हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स कहाँ जाती है, डेबिट में, तो ये डेबिट में आ गया। अब इसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ करती है, जब कैपिटल डिक्रीज़ करती है तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं, तो ये भी डेबिट में आ गया। इसके बाद आ गया परचेजेस, तो परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये आ गया हमारे पास डेबिट में। इसके बाद सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू क्रेडिट साइड में। और इसके बाद कैरीज ऑन परचेजेस, तो जो कैरीज ऑन परचेजेस एक्सपेंसेस हमारा, तो एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में। इसके बाद कैरीज ऑन सेल्स, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर्स है, तो एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज़ है और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट साइड में। इसके बाद आ गया प्रोविज़न, फिर आ गया वर्ड प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोविज़न वर्ड यूज़ होगा तो हमेशा क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद आ गया रिज़र्व फंड, तो रिज़र्व फंड भी हमारी लाइबिलिटीज़ आ गई, तो ये भी क्रेडिट साइड में। और लास्ट वन आ गया यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविज़न वर्ड यूज़ किया तो क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात हमने अपने दिमाग में बिठा दी कि जब भी प्रोविज़न कुछ भी दिया होगा तो हमने क्रेडिट साइड डाल देना है। अब हमने क्या किया, इनका टोटल, जब डेबिट का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया इसका 2,17,100, और यही टोटल हमने क्रेडिट में किया तो क्रेडिट का भी टोटल सेम आ गया, दैट मीन्स 2,17,100। तो यहाँ पे दोनों के टोटल सेम आ गए, तो दैट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इक्वली बैलेंस आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस, रिजर्व एंड फंड्स।